जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे हम शुक्रवार व्रत कथा। इस व्रत को और इस कथा को सुनने से सभी मनवांछित फल मिलते हैं और सभी मुश्किलों के हल मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और कथा को ध्यान से सुनें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक शहर में एक शीला नाम की औरत रहती थी। उसका घर और परिवार बहुत ही सुख शांति था। उसका पति भी बहुत अच्छा था, पूजा पाठ में ध्यान देता, और शीला भी बहुत पूजा पाठ करने वाली औरत थी। लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्मों के फल हमेशा कभी न कभी मिलते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में कोई भी कर्म बुरा करा है तो हमने कोई भी अच्छा बुरा कर्म करा है, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। वैसे ही शीला के पति को और शीला को भी मिला। शहर में बड़े बड़े लोगों से शीला के पति का उठना बैठना हो गया। उन लोगों के साथ उसका पति उठने बैठने लगा। उसे ये लगा कि मैं बहुत जल्दी पैसा कमा लूँगा, बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊँगा। उसे कुछ बुरी आदतें लग गई, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, आदि चीज़ों का वो आदी हो चुका था। इसी तरीके से शीला की ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। उसका पति डेली शराब पीता, शीला के साथ मारपीट करता, घर में जुआ खेलता और इस तरीके से व्यवहार वो करने लगा। धीरे धीरे वो करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन गया। वो बिल्कुल रोड पे आ गया और घर में बहुत ही गरीबाई आ गई और बीमारियां भी आ गई। कहते हैं जब गरीबाई आती है तो बीमारियां अपने साथ लेके आती है, तो वही सब शीला के साथ हुआ। शीला बहुत दुखी रहने लगी। धीरे धीरे उसके सारे गहने सब कुछ बिक गया और उनके पास खाने तक के लाले पड़ गए। वो अपने बच्चों के साथ बहुत परेशान रहने लगी और पूरा दिन अपने घर में ही रहती, ना घर से बाहर निकलती, ना लोगों से मिलती जुलती, ना कहीं जाती। इस तरह से वो अपने दिन व्यतीत करने लगी। एक दोपहर के टाइम शीला आराम कर रही थी। उसी देर उसके घर दरवाजे पे किसी ने घंटी बजाई और शीला को आवाज़ लगाई। तो शीला ने उठ के बहुत ही बुरी हालत में दरवाज़ा खोला और वो एक बूढ़ी माता को सामने खड़े देख के शीला को थोड़ी सी शांति मिली। आंखों में तेज, चेहरे पे एक सुंदर भाव। माता को देख के शीला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, माता आप कौन है? आप अंदर आओ, आपको क्या चाहिए मुझसे? तो उसने एक फटी सी बोरी बिछा दी और माता को उस पर बिठा दिया। माँ ने कहा, बेटी क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो शीला ने कहा, नहीं माँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। वो थोड़ी सी सच्चाई और बोली, माँ मुझे नहीं पता आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, शायद मैं आपको पहचान जाऊँ। तो लक्ष्मी माता जी ने कहा, बेटी तुम कुछ दिन पहले लक्ष्मी माता के मंदिर में आती थी और पूजा करती थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती थी। हर शुक्रवार को तुम आती थी, पर तुम बहुत दिन से नहीं आई। तो मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, तुम बीमार तो नहीं हो, इसीलिए ये देखने मैं तुम्हारे घर चली आई। क्या हुआ बेटी, तुम मेरे मंदिर में क्यों नहीं आ रही हो? क्या हो गया है? अब तुम भजन भी नहीं गाती हो। तो शीला ने बोला, माता क्या बताऊँ, मेरे हालात तो आप समझ सकती हो। तो माँ ने कहा, हाँ बेटी। माँ ने कहा, बेटी मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जिसे करने से तुम्हारे सारे मनोकामना पूरी होंगी और तुम्हारे घर से गरीबाई भी धीरे धीरे चली जाएगी और लक्ष्मी माता की तुम पे कृपा होगी। तो शीला ने कहा खुश होकर, हाँ माता मुझे बताइए आप कोई उपाय। तो माता ने कहा, सुनो बेटी, तुम शुक्रवार के व्रत रखना शुरू कर दो और इस व्रत को कोई भी रख सकता है, कैसे भी रख सकता है। तो शीला बोल पड़ी, माँ मुझे इसकी विधि बताइए। वो हाथ जोड़ के नम्रता से बोली, माँ इसे करने की क्या विधि है, आप मुझे बताइए। तो माँ ने बताया, बेटी शुक्रवार के दिन सबसे पहले सुबह उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने और अपने घर को भी स्वच्छ करें। उसके बाद पूरा दिन अपना व्रत रखें। शाम को 4 बजे एक माता की सुंदर चौकी लगाएं, उस पर एक जल का लोटा रखें, एक कपड़ा बिछाएं, अक्षत के जल का लोटा रखें, कुछ प्रसाद बनाएं। प्रसाद में कुछ मीठी चीज़ बनाएं, जैसे खीर, नवेद या फिर सूखे आटे का भुना हुआ प्रसाद बनाएं। और एक कटोरी में एक सोने का गहना रखें। अगर आपके पास सोने का ना हो तो आप चांदी का भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास चांदी का भी नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रख सकते हैं। माता को यंत्र बहुत प्रिय है तो एक आप यंत्र जरूर रखें। इस तरीके से आप कथा करें। कथा करने के बाद प्रसाद सभी बच्चों में और सभी लोगों में बांट दें। परिवार में प्रसाद सबको दें। उसके बाद आप जल को तुलसी जी में या फिर सूर्य देव को अर्घ दे दें। चावल पक्षी को खिला दें।
और बाकी सब चीज़ें आराम से उठा के रख दें। सोने की जो चीज़ आपने रखी है उसे गंगा जल से धो के रखें। उसके बाद शाम को अपना भी व्रत खोलें। अगर आप ऐसे ही व्रत रख सकते हैं तो प्रसाद खा के अपना व्रत खोल लें। अगर आप ऐसे ही व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप खाना भी खा सकते हैं एक टाइम। अगर आप बिल्कुल भी आप में शक्ति नहीं है तो आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं और एक टाइम नॉर्मली खाना खा सकते हैं। इस तरीके से इस व्रत को करते हैं और उसके बाद आप 11 या 21 शुक्रवार करने का संकल्प लें। अगर आपके 11 और 21 शुक्रवार पूरे हो जाएं तो आप माता रानी का उद्यापन प्रेम से करें। तो शीला हाथ जोड़ के बोली, माता आपने व्रत की विधि तो बता दी है, मुझे प्लीज़ कृपा करके मुझ पर आप उद्यापन की विधि भी मुझे बताएं। तो माता बोली, सुनो बेटी, मैं आपको उद्यापन की विधि भी बताती हूँ। तो माता बोली, 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार पूरा होने पर हर शुक्रवार की तरह ही आप पूजा कर लें। उसके बाद या तो आप 11 सुहागनों को या फिर 7 सुहागनों को, नहीं तो आप कन्याओं को बुला के भी ये उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में कन्याओं को अच्छा सा खाना खिलाएं, पूड़ी सब्जी खीर हलवा जो भी आप बना सकते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार बना लें। अगर आप सुहागनों को कर रहे हैं तो आप उन्हें बिंदी सिंदूर दे दें। अगर आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो उन्हें एक एक माता की पुस्तकें दें और कुछ दक्षिणा देके उन्हें विदा करें खाना खिलाने के बाद शाम को 4 बजे, और उन्हें अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देके विदा करें। इस तरीके से इस व्रत का बहुत ही सरल और साधारण सा उद्यापन होता है। तो शीला बोली, जी माता जी, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। इतने ही माता जी अंतर ध्यान हो गई। शीला ने फिर अगले ही शुक्रवार को विचार किया कि मैं इस व्रत को रखूँगी। शीला ये व्रत करने लगी। धीरे धीरे शीला के घर में सब कुछ होने लगा, सुख शांति। उसका पति सही रास्ते पे आ गया। उसका पति फिर पैसे कमाने लगा। वो पहले के जैसे ही ठीक ठाक होने लगे। इसे देख के शीला बहुत ही खुश रहने लगी। जब शीला के व्रत पूरे हो गए तो उसने अपने पति से बड़े ही प्यार से कहा, स्वामी मुझे इस व्रत का उद्यापन करना है, माता लक्ष्मी का ये व्रत था। तो उसके पति ने भी कहा तो कर लो। इसी से वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। शीला ने अपने जेठ जेठानी और सभी को बुलाया इस उद्यापन के लिए। उसने सुहागनों को बुला के अच्छे से उद्यापन करा। इस तरह शीला की सभी मनोकामना पूरी हुई। इस व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों की सारी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत की विधि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, तो कृपया आप सभी कर सकते हैं। अगर इस कहानी को कहते सुनते कोई भी गलती हो गई तो माता रानी हमें क्षमा करें। फ्रेंड, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे कहानी में कोई भी गलती हुई हो तो आप सभी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही किसी और वीडियो में। ओम महालक्ष्मी नमः।